नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यास विधा और उपन्यास विधा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही नेट ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ ही अगर आपको थोड़ा-सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और उसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 800 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 801 है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं ग्लोबल गाँव के देवता, जूठन, मुक्ति पर्व और छप्पर है, तो इसको आपको मिलाना है। सबसे पहले देखें, बात करते हैं ग्लोबल गाँव के देवता, तो रणेंद्र हैं। अब ग्लोबल गाँव के देवता कौन? बोले रणेंद्र हैं। जूठन, जूठन की बात करते हैं तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। और मुक्ति पर्व की बात करते हैं तो मुक्ति पर्व जो होता है ना, मोहन, माँ से मुक्ति पर्व, माँ से मोहन नैमिषराय का है, तो मोहनदास नैमिषराय को ध्यान में रखिएगा। और छप्पर क्यों रखते हैं? छप्पर रखते हैं जयप्रकाश, जब प्रकाश आने लगता है तो छप्पर रखते हैं। जयप्रकाश करदम को ध्यान में रख लीजिएगा। और इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ग्लोबल रणेंद्र है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि है, मुक्त पर्व मोहनदास हैं, छप्पर जयप्रकाश करदम है और संतृप्त एक है जो कि सूरज पाल चौहान का देखेंगे, संतृप्त है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो फिलहाल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब। अब बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आपसे बधाई के पात्र हैं। अब ग्लोबल गांव के देवता, गा से ग्लोबल, ग्लोबल गांव के देवता रणेंद्र हैं, 2009 में लिखा गया उपन्यास विधा है। जूठन, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, 1997 ईस्वी में आत्मकथा है। मुक्ति पर्व, माँ से मुक्ति, माँ से मोहन, मुक्ति पर्व माँ से मोहनदास नैमिषारण्य का। छप्पर कब? जब प्रकाश आता है, तो जब प्रकाश आए तो छप्पर रख दो, जब कार्य प्रकाश करदम को ध्यान में रखिएगा। और संतृप्त 2006 में है, सूरज पाल सिंह का है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 802 है कि हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने, विजय मोहन सिंह ने या गोपाल राय ने? तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी है, गोपाल राय ने, है ना। देवरानी कहती है कि मैं गोरी हूँ, जेठानी कहती हूँ मैं गोरी हूँ, दोनों सटर सटर करते हैं और गोपाल जी देखते हैं। सटर सटर माने 1870 ईस्वी में है देवरानी जेठानी की कहानी। गोरी माने गौरी दत्त द्वारा लिखा गया है, गोपाल जी देखते हैं, तो गोपाल राय ने पहला उपन्यास माना है, ध्यान में आप रख लीजिएगा। पंडित गौरदत्त कृति देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में पंडित को गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। हिंदी में अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास का परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में है, इसको माना जाता है। अब प्रश्न संख्या 803 है कि निराला के उपन्यास का प्रकाशन के दृश्य से सही अनुक्रम कौन होगा? 4 विकल्प आपके सामने है, जवाब आपको देना है। प्यारा सा जवाब आ गया, इस विकल्प ए को लॉक किया जाए। पहले अप्सरा, फिर अप्सरा अलका होती है, निरुपमा और प्रभावती। तो अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग पे छाप लीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है 1899 ईस्वी में और इनका देहावसान 1961 ईस्वी में हुआ था। इनके प्रमुख उपन्यासों का अनुक्रम है अप्सरा, अप्सरा 31 की है, अलका 33 की है, निरुपमा 36 की है, प्रभावती 36 की है, चोटी की पकड़ बिल्कुल 46 का और काले कारनामे 50 है। अब प्रश्न संख्या 804 है कि निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि कथाकार हैं, यानी कि, और सूची 2 में उनके द्वारा लिखी गई कथा है या रचना है। कृष्णा सोबती की बात करते हैं तो समय का सरगम कृष्णा सोबती का है। श्रीलाल शुक्ल का विश्रामपुर का संत है। राय मसूम रजा का है, टोपी शुक्ला है और कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो ए का आप विकल्प देख सकते हैं, ए का 3 है, तो विकल्प ये इज राइट आंसर, ध्यान में रख लीजिएगा और इसको बिल्कुल इसी तरह से आप बिल्कुल छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। व्याख्या के हिसाब से आप देख रहे हैं, कमलेश्वर का से कितने पाकिस्तान। विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल का है। टोपी शुक्ला की बात करते हैं, राही मसूम रजा, असर में सरगम कृष्णा सोबती का है, जुलूस फणस्पर्धा रेडियो का है। अब प्रश्न संख्या 805 है कि निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? अब निस्सहाय हिंदू होंगे तो किसके पास जाएंगे? जवाब आपका आना चाहिए श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास और बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी। तो निस्सहाय हिंदू क्या हो गए? फट से राधा कृष्ण के दास बन गए।
फर्स्ट से किसके राधा कृष्ण के दास बन गए, इन्हीं की राधा कृष्ण दास ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, राधा कृष्ण गोस्वामी मत करिएगा, ये ध्यान में रखना है कि निसहाय हिंदू फट से क्या हो गए, राधा कृष्ण के दास हो गए। तो निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी में, राधा कृष्ण दास परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में, श्रीनिवास दारा। सौ आजान एक सुजान 1892 में बालकृष्ण भट्ट का है, और सौदामिनी 1891 में राधाचरण गोस्वामी का है। अब प्रश्न संख्या 806 है कि मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है, प्रदीप सौरभ, महुआ माझी, रीता शुक्ला, तुलसी राम का है। तो माँ से मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ की है। मुन्नी की मोबाइल बहुत सौरभ होती है, या मुन्नी को मोबाइल किसने दिया, प्रदीप और सौरभ ने मुन्नी को मोबाइल दिया है, ऐसे बना लीजिएगा, प्रदीप सौरभ को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, मुन्नी मोबाइल 2009 में प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। मैं बुरसिल्ला हो गई, महुआ बिनते बिनते, महुआ माझी की रचना है, 2006 में उपन्यास भी था। मृत्युगंध से जीवनगंध, यानी मृत्युगंध जीवनगंध, रीता शुक्ला। ऋतु में देखिए, जब ऋतु आती है शुक्ल की, तो शुक्ल ऋतु में मृत्युगंध जीवनगंध होता है, उपन्यास है। मुर्दैया 2010 में तुलसीराम का आत्मकथा है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 807 है कि रचना काल को दृश्य सही उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है, आपको जवाब देना है 807 का। और धीरे धीरे देख रहे हैं कि ढेर सारे भाई बहन सही जवाब दे रहे हैं कि सर विकल्प को लाग किया जाए। सबसे पहले चित्रलेखा है, फिर विराटा की पद्मिनी है, बोध और समुद्र है, सुहाग के नूपुर है। व्याख्या आप यहाँ से देख सकते हैं कि विराटा की पद्मिनी 1936 में, चित्रलेखा 1934 में, बोध और समुद्र 1956 में, और सुहाग के नूपुर 1960 में, है ना। भगवती वर्मा के चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले का थापा का प्रभाव पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 808 है, ये निम्नलिखित उपन्यास, आंचलिक उपन्यास को उनके उपन्यासकारों के साथ मिलाना है। नीचे आपको एक कूट भी दिखाई दे रहा है, तो इस कूट के हिसाब से आपको जवाब देना होगा। रत्नाथ की चाची की बात करते हैं तो रत्नाथ की चाची नागार्जुन दास का है। प्रति पर कथा की बात करते हैं तो रेणु का है। कब तक पुकारूं हे राघव रांगे राघव का है। पानी के प्राचीर रामदास मिश्र का है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ए का 2 और बी का 4, ए का 2, बी का 4 और सी का 1 है। इन्हीं की विकल्प डी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब बेसुन तैयारी आप सबको यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। रत्नाथ के चाची 1948 में नागार्जुन, रतिनाथ नागार्जुन, है ना। प्रति कथा रेणु की 1957 में। कब तक पुकारूं राघव को रांगे राघव 1957 में, और पानी के प्राचीर 1961 रामदास मिश्र का है। अब प्रश्न संख्या 809 है कि प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं, आदर्शवादी, यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी या यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। तो बिल्कुल विकल्प सी आप सबका सही आया कि आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं मुंशी प्रेमचंद, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। तो ये 1880 में इनका जन्म हुआ और 1937 में इनका देहावसान हुआ है। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं, गोदान 1936 में इनका एक सशक्त उदाहरण है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 810 है कि अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है, सूरदास का, तुलसीदास का, रायदास का या फिर मीराबाई का। तो खंजन नयन, जब नयन खंजन हो जाएगा तो व्यक्ति सूर हो जाएगा, सूरदास को ध्यान में रखिएगा। मानस के हंस में तुलसीदास जी के जीवनी का वर्णन किया गया है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। तो खंजन नयन एक सा होता है 1981 ईस्वी में सूरदास के जीवन पर, तथा मानस का हंस 72 होता है 1972 ईस्वी में, तुलसीराम के जीवन पर आधारित है। ये अमृतलाल नागर के जीवनी पर एक उपन्यास है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 811 है कि निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के दृश्य सही अनुक्रम कौन सा है। अब आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 811 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है सर विकल्प डी को लाग किया जाए। झूठा सच, आधा गांव, तमस और सूखा बरगद है। व्याख्या आप देख सकते हैं कि झूठा सच एक ही बात करते हैं, 2 भागों में। पहला भाग 1958, दूसरा 1960, इस्पाल की रचना है। आधा गांव 1966 ईस्वी में है, राई मसूम रजा का है। तमस 1973 में है, भीष्म साहनी का है। और सूखा बरगद 1986 में मंजूर एहतसाम का है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 812 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है, रेहन पर रघु, चाक, एक ब्रेक के बाद या ग्लोबल गांव के देवता। तो रेहन पर रघु काशी, रेहन पर रघु काशी, काशी फॉर काशीनाथ सिंह का है रेहन पर रघु, ठीक है। अब इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं कि रेहन पर रघु उपन्यास 2008 में काशीनाथ सिंह का है। चाक 1997 मैत्री पुष्पा का है। एक ब्रेक के बाद अलका सरागवाई, एक ब्रेक के बाद क्या होता है, एक अलग लक आता है, लक होता है, ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल गांव के होता है 2009 में रणेंद्र का। अब प्रश्न संख्या 813 कथा सतीसर की लेखिका हैं, चित्रा मुदगल, क्षमा शर्मा, नीलाक्षी सिंह या फिर चंद्रकांता। तो विकल्प डी चंद्रकांता इज राइट आंसर। कथा सतीसर किसकी रचना है, चंद्रकांता की है, ध्यान में रखिएगा।
अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य 1981 ईस्वी में, बाकी सब खैरियत है 1983 ईस्वी में, ऐलान गली जिंदा है 1984 ईस्वी में, और यहाँ वितस्ता बहती है 1992 में, अपने अपने कोणार्क 1995 ईस्वी में, और कथा सतीसर 2001 ईस्वी इत्यादि चंद्रकांता के उपन्यास हैं। जबकि एक जमीन अपनी 1990 ईस्वी में, आमा 1999 में, गिरगड्डू 2002 में आदि चित्रा मुदगल के उपन्यास हैं। नोट: कथा सतीसर 2001 के लिए चंद्रकांता को 2005 ईस्वी में का व्यास सम्मान मिला है। अब प्रश्न संख्या 814 है कि सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? शेखर एक जीवनी, बाणभट्ट की आत्मकथा, पहला गिरमिटिया, राग दरबारी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सिर्फ विकल्प बी को लॉक किया जाए। जो बाणभट्ट की आत्मकथा है ना, उसके पात्र है सुचरिता। विकल्प बी बाणभट्ट की आत्मकथा इज राइट आंसर। शेखर एक जीवनी की बात करते हैं तो इसका पहला भाग 1940 में, दूसरा 1944 में। शशि शेखर, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर और बाबा मदन सिंह आगे इसके रचनाकार हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा मैंने आपको बताया था 46,000 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। न्यूनिया, तुअर मिलिंद, सुचरिता महामाया और बी रतिवर्ज्य। पहला गिरमिटिया 1999 ईस्वी में मोहनदास का है, गिरिराज किशोर इसके लेखक हैं। राग दरबारी 1968 में, बैद्यनाथ जी रंगनाथ का, श्रीलाल शुक्ल इसके राइटर हैं। अब प्रश्न संख्या 815 के प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे से विकल्प को लॉक किया जाए। सबसे पहले लोगों की नई राधिका रानी, आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के और चित को भरा ईंधन में रख लीजिएगा। तो आप इसकी व्याख्या देखेंगे, रुकोगे नहीं राधिका रानी 1966 में उषा प्रेमदा का है। उषा प्रिय बोधने के बाद भी रुकोगे नहीं। आपका बंटी भंडारे में रहता है 1971 में। सूरजमुखी अंधेरे के बेहतर होते हैं, बेहतर फार 72 में, किसड़ा सोपती का है। और चितकुबरा मृदुल होता है, मृदुला गर्भ का 1979 में। ये ध्यान में आप रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 816 है कि जयनंद कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? 816 का जवाब भी आगे से विकल्प बी को लॉक किया जाए। सुनीता, त्यागपत, कल्याणी और सुखदा, विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 817 है कि शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है। अब शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास क्या है? देहाती दुनिया, भिखारी, मनोरमा या फिर एकाकिनी। तो शिव पूजन कौन करती? बोले देहाती दुनिया जो है शिव का पूजन करती है। शिव पूजन को ध्यान में रखिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब शिवपूजन सहाय का देहाती दुनिया 1926 में, विशंबर शर्मा कौशिक का भिखारी 1929 में, चंडी प्रसाद हृदय का मनोरमा 1924 में, श्रीनाथ सिंह का एकाकिनी 1927 में। अब प्रश्न संख्या 818 है कि नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका हैं? मृणालिनी, बुधिया, निर्गुनिया या फिर सिलिया। तो प्रश्न संख्या 818 का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। निर्गुनिया इज राइट आंसर। नाचो बहुत गोपाल निर्गुनिया ध्यान में रख लीजिएगा। नाचो बहुत गोपाल 1978 में अमृतलाल नागर का उपन्यास है। यह दलित मेहतर समाज यानी कि भंगी समाज पर केंद्रित है। निर्गुनिया इस उपन्यास के प्रमुख पात्र है। प्रश्न संख्या 819 है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र रेखा गौरा, अमला रंजना, सलमा ओके, शशि और सरस्वती। बिल्कुल, शेखर एक जीवनी की जो स्त्री पात्र है शशि और सरस्वती इज राइट आंसर। ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सक रहे हैं पात्र और उपन्यास, फिर प्रकाशन वर्ष और उसके लेखक हैं। रेखा गौरा नदी के दीप 1951 में आगे का उपन्यास है। ओके सलमा अपने अपने अजनबी 1961 में आगे का है। शशि सरस्वती और शेखर इसके नायक हैं। शेखर एक जीवनी 2 भाग हैं, 41 और 44 में आगे ने इसको लिखा है। प्रश्न संख्या 820 है कि भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। तमस, झूठा सच, तमस, सीधी सच्ची बातें और आधा गांव। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर भारत विभाजन की बात अगर करेंगे तो आपका जो सही जवाब होगा विकल्प सी होगा, सीधी सच्ची बातें इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए व्याख्या देख सकते। सच्ची बातें 1968 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। इसमें 1938 और 48 ईस्वी के भारतीय इतिहास को समान रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कि भारत विभाजन से संबंधित नहीं है। अब संख्या कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ना आने वाला कल। तो ढेर सारी भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर प्रश्न संख्या 821 का विकल्प डी है, ना आने वाला कल इज राइट आंसर। इधर में रख लीजिएगा, ना आने वाला कल। ठीक है, चलिए।
पतन 1928 में भगवती चरण वर्मा का है। चित्रलेखा 1934 में भगवती चरण वर्मा का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में भगवती चरण वर्मा का है। ना आने वाला कल 1968 मोहन राकेश का है। अब प्रश्न संख्या 822 है कि लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? रामदेव धुरंधर, अभिमन्यु अनंत, हेमराज सुंदर, अनंत गोपाल शेवड़े। तो पसीना किसको आएगा? बोले सर लाल पसीना जो है अभिमन्यु अनंत को आता है। अभिमन्यु जब अनंत तरीके से काम करेगा तो लाल पसीना आता है, क्योंकि अभिमन्यु लाल है 16 वर्ष का, है ना। तो पसीना आएगा अनंत, लाल पसीना अनंत, लाल पसीना अभिमन्यु अनंत। लाल पसीना उपन्यास के लेखक अभिमन्यु अनंत हैं। अभिमन्यु अनंत के उपन्यास नदी बहती रही 1970 में, एक बीघा प्यार 1972 में, आंदोलन 1971 में, जम गया सूरज 1973 में, तपती दोपहरी 1977 ईस्वी में, कुहासा का दायरा 1978 ईस्वी में, शेफाली 1979 में, हड़ताल कब होगी 1989 में, और अपनी सीमा 1983 में, लहरों की बेटी 1995 में इत्यादि हैं। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब संख्या 823 है कि निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? अब आपको जवाब देना है 823 का, तो थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिएगा, इसके बाद जवाब दीजिएगा। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है सिर्फ विकल्प बी को लाभ किया जाए, है ना। विकल्प बी कल्याणी, सन्यासी, आज की डायरी, अपने अपने अजनबी, ध्यान में रखिएगा। और विकल्प बी को आप लोग हमेशा के लिए कंटेस्ट कर लीजिएगा। कल्याणी 1939 भी जैनेन्द्र का है, सन्यासी 1940 भी इलाचंद जोशी का है, अजय की डायरी 1960 डॉक्टर देवराज का है, अपने अपने अजनबी 1961 आगे का। अब प्रश्न संख्या 824 है प्रकाशन के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है सिर्फ विकल्प डी को लाभ किया जाए, है ना। भागवती, नदी के दीप, अंधेरे बंद कमरे, वे दिन, है ना। अब इसको देखेंगे तो इसकी व्याख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भागवती 1877 ईस्वी में सदाराम फुल्डी का है। जब फुल श्रद्धा होगी तो भागवती व्यक्ति होता है। नदी के दीप 51 है आगे के। अंधेरे बंद कमरे 1961 में है, मोहन राकेश का है। वे दिन 1964 ईस्वी में निर्मल वर्मा का है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 825 है काली सड़क किस उपन्यास का पात्र है? बढ़ती पर कथा, झूठा सच, मैला आंचल या गोदान? विकल्प सी मैला आंचल इज राइट आंसर। कालीचरण कौन है? मैला आंचल का पात्र, ध्यान में रखिएगा। विकल्प सी को आप लोग कंटेस्ट कर लीजिए। कालीचरण, बाबन दास, विश्वनाथ प्रसाद इत्यादि मैला आंचल 1954 नामक उपन्यास के पात्र हैं। ये हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसके रचनाकार फणेश्वरनाथ रेणु। अब प्रश्न संख्या 826 है कि इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? गोदान, भुवन विक्रम, चित्रलेखा, यही सच है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लाभ किया जाए। विकल्प बी भुवन विक्रम इज राइट आंसर। वृंदावन में कौन है? भुवन विक्रम है, ध्यान में रख लीजिएगा, और इसे ऐसे ही कंटेस्ट कर लीजिएगा। गोदान 1936 में प्रेमचंद का है। भुवन विक्रम 1957 में वृंदावन लाल शर्मा का है, शर्मा क्या वर्मा कर लीजिएगा। चित्रलेखा 1934 भगवती चरण वर्मा का। यही सच है कहानी मन्नू भंडारी का। प्रश्न संख्या 827 है कि इसमें जीवनी पर उपन्यास नहीं है। खंजन ने, मानस का हंस, पहला गिरमिटिया, भूले बिसरे चित्र। तो 827 का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प डी को लाभ किया जाए। विकल्प डी भूले बिसरे चित्र राइट आंसर, है ना। बाकी देखेंगे तीनों में जो है जीवनी पर उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र 1959 में भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। इसमें मध्यम वर्गीय परिवार की 3 पीढ़ियों का चित्रण किया गया है। खंजन नयन एक से होता 1981 में, सूरदास तथा मानस का हंस 1972 में तुलसीदास के जीवन चित्रण है। इसके रचनाकार अमृतलाल नागर है। पहला गिरमिटिया 1999 ईस्वी में गांधी जी के जीवन पर आधारित गिरिराज किशोर का उपन्यास है, ध्यान में रख लीजिएगा। गा से गांधी जी, गा से गिरिराज किशोर, और पहला गिरमिटिया, गा से गिरमिटिया। कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है ना? इरावती, मंगलसूत्र, चोटी की पकड़, रत्ना की बात। तो बिल्कुल 828 का जवाब आ गया, सर विकल्प डी को लाभ किया जाए। विकल्प डी रत्ना की बात इज राइट आंसर। बाकी इरावती अपूर्ण है प्रसाद का, मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद का, चोटी की पकड़ निराला जी का। ये तीनों उपन्यास जो आप देख रहे हैं अधूरे हैं, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। रत्ना की बात 1954 में तुलसीदास की जीवनी पर आधारित रांगे राघव का पूर्ण उपन्यास है। इसमें इरावती जयशंकर प्रसाद का, मंगल 1936 प्रेमचंद का, चोटी की पकड़ 1944 से, निराला का अधूरा
इन्हीं के पूर्ण उपन्यास है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 829 है कि प्रकाशन के अनुसार इलाचंद जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। 829 का जवाब आपको देना था और ढेर सारे भाई बहनों जवाब दे देख विकल्प को लाभ किया जाए। विकल्प ये निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पक्षी और कवि की प्रेयसी, ये ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही बिल्कुल रट्टा लगा लीजिएगा। इलाचंद जोशी की मनोविश्लेषण, इलाचंद जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यासों का सही अनुक्रम है घृणामयी, सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 1942 और प्रेम और छाया 1944 ईस्वी, ध्यान में रखिएगा। निर्वासित 1946 ईस्वी, मुक्तिपथ 1948 ईस्वी, सुबह के फूल 1951, जिप्सी 1952, जहाज का पक्षी 1954 ईस्वी, ऋतुचक्र 1969 ईस्वी, भूत का भविष्य 1973 ईस्वी में, कवि की प्रेयसी 1976, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 830 है प्रकाशन के दृश्य निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो 830 का जवाब भी आगे अक्सर विकल्प डी को लाभ किया जाए। विकल्प डी बेघर, जिंदगी नामा, आवा और कुइया जान इज राइट आंसर। ठीक है, बेघर 1971 ममता कालिया का उपन्यास है। जिंदगी नामा 1979 किशोर सोबती का है। आवा 1999 चित्रा मुदगल का है। कुइया जान 2005 में। कुइया में जान कौन दे देगा भैया, जो नशीला व्यक्ति होगा और कुइया में जान दे देगा, है ना। 831 का प्रकाशन के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको देखकर बताना है। प्यारा सा प्रश्न है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब अक्सर विकल्प को लाभ किया जाए। विराटा की पद्मी, कचनार, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी, सब वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं और इनको अगर देखेंगे तो गढ़कुंडार 1928 में, विराटा की पत्नी 1936 में, झांसी की रानी 46 में, कचनार 1948 में, मृगनयनी 1950 में, अहिल्याबाई 1955 में, फूल विक्रम 1957 में, रामगढ़ की रानी 1961 में, कीचड़ और कमल 1966 में, महारानी दुर्गावती 1964 में, सोती आग 1966 में, देवगढ़ की मुस्कान 1973 ईस्वी में, इत्यादि इनके प्रमुख उपन्यास ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 832 है कि इनमें से कौन सा इलाचंद जोशी का उपन्यास है। 832 का जवाब आपको देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे विकल्प बी को लाभ किया जाए। मुक्ति पथ इज राइट आंसर, है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। सुनीता की बात करते हैं 1934 में जयनंद का उपन्यास है। मुक्ति पथ 1948 में इलाचंद जोशी का है। सुखदा 1952 में जयनंद का है। तेरी मेरी उसकी बात 1974 इस्पाल का है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 833 है कि इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं हैं। जैनेन, चतुर्सेन शास्त्री, इलाचंद जोशी या फिर आगे। तो 833 के हिसाब से विकल्प बी चतुर्सेन शास्त्री इज राइट आंसर, है ना। विशेषणवादी उपन्यास कौन नहीं है, चतुर्सेन शास्त्री नहीं है, ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में छाप लीजिएगा। जयेंद्र 1905 से 1988 ईस्वी, इलाचंद जोशी 1902 से 1982 ईस्वी में, आगे 1911 से 1987 ईस्वी में। ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है, जबकि चतुर्सेन शास्त्री 1891 से 1960 ईस्वी प्रमुख प्रवृत्तिवादी ऐतिहासिक उपन्यासकार। अब प्रश्न संख्या 834 है कि प्रेमचंद सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है। प्रेमचंद का सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है। बाजार-ए-हुस्न, गोसा-ए-आफियत, चौगाने हस्ती, हम खुरमा हम सबाब। तो 834 का जवाब आप सबको देना था और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प को लाभ किया जाए। बाजार-ए-हुस्न इज राइट आंसर। अब इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं कि सेवा सदन में 1918 में लिखा गया। बाजार-ए-हुस्न वैसा जीवन से संबद्ध समस्या का वर्णन किया गया है। प्रेमासर 1922 ईस्वी में गोसाए-आफियत औपनिवेशिक शासन के जमींदारों एवं किसानों के संबंध का चित्रण है। रंगभूमि 1925 ईस्वी में चौगाने हस्ती औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का चित्र इसमें किया गया है। प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 ईस्वी में। हम खुरबा व हम सबाब, जिसमें हिंदू में विधवा विवाह का चित्रण किया गया है। वरदान 1921 ईस्वी में। जलवा-ए-इसार प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण है। अब प्रश्न संख्या 835 है कि इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम है। 835 का जवाब आप सबको देना है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है सर विकल्प डी को लाभ किया जाए। विकल्प डी मैला आंचल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष और कट गुलाब। इसको देखिएगा, इसके हिसाब से विकल्प डी आपका सही है। रेणु की बात करते हैं। मैला आंचल 1954 ईस्वी में पुड़िया जिले के मेरीगंज गाँव की कथा का वर्णन है। अमृतलाल नागर, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी में लखनऊ के चौक के रूप में भारत की छवि का वर्णन है। अमृतलाल नागर का अमृत और विष 1966 ईस्वी में भारतीय गणतंत्रता के 15 वर्षों के राजनीतिक सामाजिक का चित्रण है। और मृदुला गर्ग का
कठगुलाब 1996 ईस्वी में व्यास सम्मान से पुरस्कृत है। इस उपन्यास में भारतीय नारियों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का चित्रण। अब आगे प्रश्न संख्या 836 है कि प्रकाशन काल की दृश्य प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम होगा। तो प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और उसका जवाब आप सबको देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है सर विकल्प बी को लाख किया जाए। सेवा सदन में 18 जनवरी 1918 में लिखा गया है। वरदान 2-1 मतलब 1921 में। रंगभूमि में 2 और 5 25 में। प्रतिज्ञा दोनों करते हैं 1929 में। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी इज राइट आंसर, जिन भाई बहनों ने जवाब दिया था। प्रकाशन काल के अनुसार प्रेमचंद के उपन्यास हैं देवस्थान रहस्य 1905 में, प्रेमा 1907 में, सेवा सदन 1918 में, वरदान 1921 में, प्रेमास्त्र 1922 में, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, प्रतिज्ञा 1929 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1932 में, गोदान 1936 में, मंगलसूत्र 1936 में, जो कि अपूर्ण कृति है। मंगलसूत्र 1936 में प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास को उनके पुत्र अमृत राय ने 1948 में पूरा किया, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 837 है भूपति चंद्र वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर आ गया प्रश्न संख्या 837 और आपका जवाब भी आया सर विकल्प बी को लाख किया जाए। चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित, सामर्थ्य और सीमा। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या देख सकते हैं। भगवती चंद्र वर्मा के उपन्यास इस प्रकार से हैं। पतन 1928 में, चित्रलेखा 1934 में, 3 वर्ष 1936 में, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में, आखिर दाव 1950 में, खेल खिलौने 1957 में, भूले बिसरे चित 1959 में, फिर वह नहीं आई 1960 में, सामर्थ्य और सीमा 1962 में, थके पाँव 1963 ईस्वी में, रेखा 1964 में, सीधी सच्ची बातें 1968 में, आज सभी नचावत राम गोस्वामी 1970 में, प्रश्न मारीचिका 1973 ईस्वी में, इत्यादि ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 838 है कि राही मौसम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ये प्यारा सा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 838 और आप सबका बेहद प्यारा जवाब आया कि सर विकल्प को लाख किया जाए। आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज और असंतोष के दिन, है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। बात करें आधा गांव 1966 ईस्वी में, टोपी शुक्ला या बलभद्र नारायण 1969 में, हिम्मत जौनपुरी 1969 में, ओस की विद 1970 ईस्वी में, दिल एक सादा कागज 1973 ईस्वी में, सीन 75 1977 ईस्वी में, काटरा भी आरजू 1978 में, असंतोष के दिन 1985 में, नीम का पेड़ 2003 में, इत्यादि राही मौसम रजा के उपन्यास है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 839 से निम्नांकित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम होगा। ये प्यारा सा प्रश्न है 839 का और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लाख किया जाए। विकल्प बी है गढ़कुंडार, मधुर स्वप्न, वह छामय, कुड़ाल की आंखें, है ना। इसके हिसाब से आप देखेंगे तो बिल्कुल व्याख्या आप देख सकते हैं कि बिंद्रावन लाल वर्मा का उपन्यास गढ़कुंडार 1928 में, राहुल संकीर्तन का मधुर स्वप्न 1950 में, चतुर्सेन शास्त्री का वह छामय 1955 में और आनंद प्रकाश जैन का कुड़ाल की आंखें 1967 ईस्वी में, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 840 से निम्नांकित में से कौन सा उपन्यास राहुल संकीर्तन का नहीं है। सिंह सेनापति, जयोधे, दियोदास या व्यतीत। तो 840 का फौरन आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लाख किया जाए। विकल्प डी व्यतीत इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो व्यतीत 1953 ईस्वी में जयनंद कुमार, जिनका उपनाम आनंदीलाल था, इनका उपन्यास है। सिंह सेनापति 1942 में राहुल संकीर्तन का है। इसमें वैशाली और तक्षशिला के गणराज्यों की कथा वर्णित है। जय अवधि 1944 में राहुल संकीर्तन का उपन्यास है। इस रचना में यमुना, सतलज और हिमालय के बीच स्थित अवधेय राज्य के अवसान की कथा का चित्रण है और दिवदास 1961 में राहुल संकीर्तन द्वारा लिखा गया है। इसमें आर्यों के कुंठा रहित जीवन का वर्णन है। अब प्रश्न संख्या 841 है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम आप बताइएगा, कौन सा सही अनुक्रम है। प्यारा सा प्रश्न 841 है और बेहद सुंदर जवाब आया सर विकल्प सी को लाख किया जाए। विकल्प सी महाकाल, बोध और समुद्र, मानस का हंस, खंजन नयन इज राइट आंसर। ठीक है, व्याख्या इसके देख सकते हैं कि महाकाल 1947 में पश्चिम बंगाल के अकाल का वर्णन है। बोध और समुद्र 1956 में लखनऊ चौक के रूप में भारत के विभिन्न छवि का चित्रण है। मानस का हंस 1972 में तुलसीदास के जीवन चरित्र है। इसे अखिल भारतीय वीर सिंह पुरस्कार भी मिला हुआ है। खंजन 1981 ईस्वी में सूरदास के जीवन चरित्र पर आधारित रचना है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 842 है कि निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है। 842 का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लाख किया जाए। विकल्प बी है ना, त्यागपत्र, नदी की दीप, तेरी मेरी उसकी बात, खंजन नयन, है ना। अब इसके हिसाब से
आपका जवाब आया विकल्प बी, जैन द्वारा रचित उपन्यास त्यागपत्र 1937 में। इसमें स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। आगे कृत नदी के दीप 1951 ईस्वी में। इसमें रेखा भुवन एवं गौरा की प्रेम कथा वर्णित है। इस्पाल की कृति तेरी मेरी उसकी बात 1974 ईस्वी में। स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारत के समाज के राजनीतिक संघर्ष का चित्रण है। अमृतलाल नागर का खंजन नैन 1981 में। सूरदास के जीवन चरित्र पर आधारित है। प्रश्न संख्या 843 है कि भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। अब आपको जवाब देना 843 का। तो ढेर सारे भाई बहनों जवाब दे, सर विकल्प ए को लाभ किया जाए। विकल्प ये हो गया टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्त, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी में। गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का टेढ़ा मेढ़ा रास्ते के रूप में चित्रण है। भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी में। 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्यों में परिवर्तन की कथा है। सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी में। प्रकृति के समक्ष मनुष्य की असहायता का चित्रण है। सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी में। सन 1938 तक के राष्ट्रवादी नेताओं का मूल्यांकन है। भगवती चरण वर्मा का व्यक्तिवादी एवं नियतवादी उपन्यासकार है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 844 है कि एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है। अब एक पत्नी का नोट्स मिल जाता है ना, तो पत्नी को अपने नोट से ममता होती है ना। ये ममता कालिया, बी चित्रा मुदगल, सी मेहरुनिसा परवेज, डी मंजुल भगत। तो पत्नी को अपने नोट से ममता होती, ममता फॉर ममता कालिया। और एक पति के नोट भला करने के लिए होते हैं। भल्ला फॉर महंत भल्ला को ध्यान में रख लीजिएगा। दोनों रचनाएं मिलती जुलती हैं, ठीक है। चलिए, एक पत्नी के नोट्स है 1997 से ममता कालिया का है। एक जमीन अपनी 1990 में चित्रा मुदगल का है। आंखों की दहलीज 1969 मेहरुनिसा परवेज का है। बेगाने घर में 1978 मंजुल भगत का है। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का है। देखिए आ गया, है ना। अब प्रश्न क्या 845 भी निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो ये देख सकते हैं और नीचे आपको एक कूट भी दिखाई दे रहा है। तो उस कूट के हिसाब से आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर है और सोच समझकर आपको इसका जवाब देना होगा, है ना। देखिए, बामा शिक्षक की बात करते हैं तो बामा शिक्षक अगर मिल जाए तो उसके मालिक ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय, ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राव है। भागवती है श्रद्धा से, जिसके अंदर फुल श्रद्धा होगी। निसहाय हिंदू राधा कृष्ण का दास बन जाता है। नूतन ब्रह्मचारी भट्ट से बन जाओ, ध्यान में रख लीजिएगा। तो जिन भाई बहनों ने, है ना, ए का 5, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, यानी कि विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, व्याख्या दिलिए। बाबा शिक्षक 1972 ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राव है। भागवती 1937 में श्रद्धाराम फुलोरी का है। निसहाय हिंदू 1890 राधा कृष्ण दास का। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का। और परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का। अब प्रश्न संख्या 846 है कि प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। अमृत राय, कृष्णचंद्र, जान सेवक और उदय भानु, तो उनको मिलाना है आपको। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है। और धीरे धीरे आपने देखा कि प्रेमा जो है अमृत राय, यहाँ पे देख रहे हैं एक पात्र है कृष्णचंद्र, तो सेवा सदन से है। और जान सेवक और उदय भानु 2 पात्र आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनको भी मिलाना है। अब देखिए, जान सेवक रंगभूमि से। उदय भान की बात करते हैं तो उदय भान आपका निर्मला से है। अब इसके हिसाब से अगर आप प्रश्न को मिलाएंगे तो विकल्प बी इज राइट आंसर। 3, 2, 5, 1 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रेमा 1907 ईस्वी में मृत राव हिंदुओं में विधवा विवाह के समस्या का चित्रण है। शिवचंद्र 1918 में कृष्णचंद्र वैश्या जीवन से संबंधित घटना का चित्रण है। रंगभूमि 1925 में जान सेवक सूरदास सोफिया, इसका चित्रण है। निर्मला 1927 में उदय भान, इसमें दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। कायाकल्प 1926 में चक्रधर पुनर्जन्म की धारणा तथा सच्चे प्रेम का चित्रण है। अब प्रश्न संख्या 847 है कि बम्बई के मजदूर संगठन के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है। 847 का जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प है ना। विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए आवा इज ए राइट आंसर, ठीक है। बम्बई के मजदूर संगठन का बना इसमें, है ना। चित्रा मुदगल आवा मुंबई के मजदूर संगठन के जीवन पर आधारित है। मेहरुनिसा परवेज का सम्रांगण 2002 में नारी जीवन की विषमता का चित्रण किया गया है। मृदुला गर्ग का अनित्य 1980 में स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद का जीवन है। उषा प्रेमदा का अंतर्वसी 2000 में। अमेरिका के प्रवासी भारतीयों का चित्रण है। अब संख्या 848 से प्रकाशन वर्ष के दृश्य निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम
आपको बताना है 448 का, और ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे से विकल्प ये खोला किया जाए, है ना। घराव घटना, स्वतंत्र प्रतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित, अनूठी का नगीना। 1920 का घराव घाट है, लज्जाराम मेहता का स्वतंत्र प्रतंत्र लक्ष्मी है, ब्रजेंद्र सहाय का अद्भुत प्रायश्चित 1906 में, किशोरीलाल गोस्वामी का अंगूठे का नगीना 1918। ध्यान में रख लीजिएगा। और आगे है प्रश्न संख्या 849, निम्नलिखित लेखिकाओं को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करिए, है ना। ये तो लेखिकाएं हैं, दूसरी तरफ उनकी रचना है, इसी को आपको सम्मिलित करना है। ममता कालिया, और इनके सामने है एक पत्नी के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स से ममता होती है। नासिरा शर्मा की बात करते हैं ना, जिंदा मुहावरा। चित्रा मुदगल की बात अगर हम लोग करते हैं तो एक ज़मीन अपनी है, इसका चित्र है। और अलका सरावागी शेष कादम्बरी, ध्यान में रख लीजिएगा। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो विकल्प ये ए का 3, बी का 5, सी का 1, डी का 2 इज राइट आंसर। ये व्याख्या आप देख सकते हैं कि ममता कालिया के पत्नी के नोट्स 1997 में इसमें, नासिरा शर्मा का जिंदा मुहावरा 1993 इसमें, चित्रा मुदगल का एक ज़मीन अपनी 1990 में, अलका सरावागी शेष कादम्बरी 2001 में, महेंद्र भल्ला का एक पति के नोट्स 1967 में। प्रश्न संख्या 850 है कि महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है। तो 850 का जवाब आप सबको देना है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि गुलबल गांव का देवता है, कि गुनाह बेगुनाह है, मुन्नी मोबाइल है, या जिंदा मुहावरा है। तो बिल्कुल सोच समझ का जवाब आया कि गुनाह बेगुनाह इज राइट आंसर, है ना। महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित जो उपन्यास है गुनाह बेगुनाह, ये ध्यान में रखिएगा और इसे बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि गुनाह बेगुनाह 2011 में मैत्री पुष्पा के उपन्यास ये है, महिला पुलिसकर्मियों पर आधारित है। गुलबल गांव का देवता, इसमें इसके लेखक हैं रणेंद्र, ये आदिवासी जीवन पर आधारित है। जिंदा मुहावरा 1993 ईस्वी में उपन्यास के लेखक नासिरा शर्मा है, यह कृति भारत विभाजन पर केंद्रित है। मुंदी मोबाइल उपन्यास के लेखक हैं प्रदीप सौरभ। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें भी अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।